किन किन लोगों का लघु गुणक सही हो गया है? हाँ, भैया बताइए। कुछ समझ नहीं आ रहा था इसमें का। किसमें का नहीं आ रहा था? लघु गुणक। दिमाग खराब है, ऐसे कैसे बोलते हो यार, कुछ नहीं आता है। कुछ नहीं मतलब सवाल बन गया है, एक दो तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो कर रहे हैं। बोले क्या तुम? अभी अभी तुमको पता चला क्या बोले तुम? कुछ नहीं आता, ये क्या है भाई? नहीं, पूछे कि अभी कुछ प्रॉब्लम है। हमरे कान गड़बड़ा ले नहीं। नहीं, मेरा भी हो सकता है। तुम्हारा दिमाग गड़बड़ा है, कान छोड़ दो। चलिए अभी हमको आप लोग बताएंगे है ना? फॉर्मूला आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है। सारे लोग हैं इधर, सारे लोग वीडियो ऑन रखिए। ठीक है। फॉर्मूला आप लोग हमें बताएंगे लघु गुणक का। चलिए, इसका उत्तर साक्षी बताना तुम। 1। 1, वेरी गुड। चलिए माइक ऑफ ऑफ रखिए, जैसे पूछ रहे हो वही बताएगा। ठीक है। इसको लॉग के टर्म में कैसे लिखेंगे बताइए, कौन बताएगा? हाँ आमरीन, आप बताइए। 1 का पावर m बराबर x। मतलब log a का पावर m बराबर x। एक का पावर बताए हैं, देखो ध्यान से। हे भगवान। लॉग। log जो m जो उत्तर आ m रहा है, सुनो। आधार a। हाँ हाँ, एम आधार ए। ऐसे नहीं है ना, ए का पावर एम, ये कहाँ से सीखी है? सर भुला जाता है। भुला जाते हैं? खाना खाना तो नहीं भुला भूली जाता होगी? है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला मुझे बताइए। अरे क्या है लगते हैं, अरे मेरा टेबल मुझे धोखा दे रहा है। लॉग, इसका वैल्यू कैसे मतलब एक लॉग में उत्तर कैसे लाएंगे? कौन बताएगा? जल्दी से हाथ हाथ खड़ा करो। हम्म। एक ये कौन है भाई? हाँ नुमान, आप बताइए। log m गुने n आधार है। वेरी गुड। नुमान के लिए ताली बजा दीजिए, आमरीन के लिए भी। जितने लोग बताए हैं सबके लिए ताली अभी तक। है ना, साक्षी, आमरीन, नुमान है। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आधार अगर एक जैसा हो, ठीक है। जैसे मान लो ये था 25/2। और ये था log 10, 10 आधार 5। ठीक है। तो इसको कैसे बनाएं, जल्दी से बनाइए तो। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए। देखिए आधार क्या है, बराबर, और बीच में जोड़ का चिन्ह है। ठीक है। सर 2 log 5 होगा। 2 log 5। भाई क्या तुम अभी बता के घबरा कैसे रहे हो? पहले गुना तो करो यार। सर हाँ बोलिए। log 125 आधार 5। हम बताए सर। बहुत सुंदर, 125,005। आमरीन के लिए ताली बजाइए। लेकिन इसके इसके आगे भी हम एक उत्तर है। हम बताएंगे सर। अरे ओए, तुम लोग को ताली बजाने बोलते हैं, क्या सांप सूंघा हुआ है?
बता दिया। हाँ चलिए। तो एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग तो ऑन है? नहीं तो अरे, हे भगवान, रिकॉर्डिंग नहीं, हाँ ठीक है, ऑन है ऑन है। तो इसका उत्तर आगे का बता रहा था ये, मोहित बताइए। इसको आगे आगे बनाओ अमरिन, आगे बनाइए इसको। 3 log 100, हाँ, 3 log 5 के पावर 5। फिर पावर, आयु का जहां नहीं नहीं। लॉग 5 आधार 5 कहिया बोलबे। अच्छे से बोल लेंगे सर। अभी अब ये बताओ इसका उत्तर क्या होगा, कृतिका आप बताइए। लॉग 5 आधार 5, इसका उत्तर जल्दी से। सर आ गया मेरा। हाँ क्या? हाँ, वेरी गुड। बताओ 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 कृतिका, माइक ऑन कीजिए, बताइए। सर एक होगा। हाँ एक सर, अब यही सोच के बोल रही है, गजब हो तुम। 3, यानी आंसर आया 3 × 1, 3। ठीक है। जब भी आधार और ये संख्या बराबर हो, है ना, तो उत्तर 1 आता है, कुछ भी रहे। यानी अगर लॉग, क्या नाम इसका, ऋतिक को आधार में रखे, ऋतिक को ही नंबर में रखे, तो इसका मान मान क्या आएगा? एक। 1। 1। ठीक है। अच्छा, अच्छा ये तो ये हो गया, अभी आप लोगों को समझ में आ गया, ये 3 फॉर्मूलाज आपको लिखवाए है ना। एक और फॉर्मूला है, लॉग a⁻m आधार में है और संख्या में है b⁻n, इसका मान कैसे, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके बताइए, क्या लिखेंगे आगे। गोल हो गया, ये तो नहीं पता बताएं है। सर। सर बताएं। हाँ बताइए आमरिन, बोलिए। n/m log b आधार m। बहुत सुंदर, ताली बजाइए आमरिन के लिए। ये ताली के जगह कुछ और किया तो बहुत पीटेंगे, सबके घर है आगे। ठीक है, ताली बजाने के लिए बोले हैं, मुस्कुराने के लिए नहीं बोले हैं। और सबका वीडियो ऑन रहेगा, है ना, मजबूरी में है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना मजबूरी का वीडियो बंद रहेगा, देख लेना, मिलना तो है ही। हम्म तो ये समझ में आया आप लोग को? हम्म। यानी अगर ऐसा लिखते हैं, इसका उत्तर बताइए। हाँ। ना। हाँ दिव्यांशु बोलिए, क्या बोल रहे हैं, बोलो। बचा 4 log 2 R 2। तो क्या क्या बोले, पाँच क्या बोल रहे हो? बटा 5/4 log 1। log 1 log 2 आधार 2। तो नहीं ना आएगा। तो वन ही वन ही ना, तो ना। log 1 बोल रहे हो, पागल वागल हो गए हो। log 1 का मान क्या आता है, कौन बताएगा log 1 का मान? हाँ अब 0। log 1 सोच समझ के बोलो। सोच समझ के। तो 2 आधार 2 का उत्तर 1, यानी 5/4 इसका आंसर है। हम्म ठीक है। ला 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 ला। चलिए, ये हो गया। एक और फॉर्मूला जल्दी से बताइए इसका। m आधार a माइनस
लॉग एन आधार ए, जल्दी से। सर हाँ, log m बटा n आधार है। बहुत बढ़िया। बाकी लोग बताइए, बाकी लोग क्या ये माटी की मूर्ति है? लॉग एम भागा एन आधार है। लॉग ए टू m बटा ठीक। n। अरे पहले एक एक आला पढ़ ले रहे, आधार को पहले नहीं पढ़ना है, हम्म। नंबर घात को। को। घात है रे। यार कोई बात नहीं, भुला जा रहा है सर। तो हम भुलवा देंगे किस दिन। ए है आधार, एक्स है घात, और एन है नंबर। हम्म। तो पहले नंबर बोलते हैं, लॉग नंबर आधार ए बराबर क्या आता है, घात। बाकी लोग बोलिए ना यार, मतलब क्या देख क्या रहे हैं मुझे? एक एक करके आंसर बोलो। दुर्गा खुशी बताइए। दुर्गा खुशी, आप एक जगह बैठे हो, जल्दी से बताइए, नहीं तो उड़ता हुआ थप्पड़ आपके पास आएगा तुरंत। ला यस। हेलो। बोल दे बोल दे। हाँ हाँ, बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो। अरे बोलो बच्चा। बोल दे। आप लोग क्यों डर रहे हैं यार, सबको आता है, ये क्या है? चांदनी सर आप हम बताइए। सर लॉग जो जो एम। जो बोल चुके, नहीं सुनो, जो बोल चुके हैं शांत हो जाइए, जो नहीं बोले उनसे पूछ रहे हैं, जल्दी बताइए। log a अरे जो दुर्गा, जब बोले तो नहीं बोल रही, अभी वो बोल रही है तो पीछे बोल रही है। बोलो चांदनी। log m बटा n आधार है। अच्छा ठीक, करेक्ट। माइक बंद कीजिए। साक्षी आप बताइए। log a m n। हमको नहीं पता है सर। हमको नहीं पता है सर? कैसे नहीं पता है सर? पहले तो लोग पढ़ना सीखो यार। कैसे इसको पढ़ते हैं, जैसे देखो, यहाँ क्या लिखेंगे, लॉग एन। जो घात का मतलब जो आंसर आता है, किसी भी नंबर का घात करने पे जो आंसर आता है उसको सामने लिखते हैं, करेक्ट। जो आधार होता है उसको आधार में लिखेंगे, बराबर जो घात है वो यहाँ रहेगा। ठीक है। तो पढ़ते कैसे हैं, लॉग एन आधार ए। ठीक है। log अब n। यहाँ पे क्या है, एम, यहाँ लॉग एम आधार ए है, लॉग एन आधार ए है, दोनों माइनस किया हुआ है। तो माइनस किया होगा तो भागा होगा, वहां प्लस था तो गुना कर रहे थे, देखिए यहाँ क्या है, प्लस है तो गुना कर रहे थे, यहाँ माइनस है तो भागा देंगे। एम बटा एन आधार ए। तो पहले इसको बोलना है, जो सामने रहेगा ना उसको पहले बोलना है। ठीक है। लॉग एम बटा ठीक है। एन आधार ए, बहुत लोग का उत्तर ये था। तो सभी के लिए तालियां। ठीक है। क्या गलत था? है ना, सभी के लिए तालियां भाई, बहुत अच्छा बात है। साक्षी ऐसे नहीं बोलते, समझ आ रहा है? ठीक है।
नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीखिए इसको बार बार, 2 बार 3 बार। मैथ्स और किसी कोई भी चीज प्रैक्टिस का नाम है ना। जैसे बिना कुछ तुमको याद दिलाए तुमको याद आता है ना कि यार मुंह धोना है आज, वो क्यों याद आता है? सुबह सुबह उठते उठते लगता है कि ये शौच करने के बाद मुंह तो धोना है, धोना है, मुंह धोना है, मुंह धोना है। क्यों नहीं भूलते उसको? क्योंकि वो बार बार आपके दिमाग में घुस गया है, उसको बार बार कर रहे हो आप। उसी तरह कोई भी सूत्र, कोई भी मैथ होता है, कोई भी गणित होता है ना, कोई भी चीज, दुनिया का कोई भी चीज प्रैक्टिस करिए वो आपके पास रहेगा। रिवीजन उसी का नाम है, रिवीजन करिए आपके पास रहेगा। रिवीजन करना छोड़ दिए, 1 साल 2 साल के बाद आप भूल जाइए, भूल जाएगा। ठीक है, जोड़ घटाव क्यों हमें ध्यान रहता है? क्योंकि हर दिन कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं तो कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं तो कर रहे हैं। ठीक है। हम्म। किसी को दो का पहाड़ा बताना है तो वहां चल रहा है जोड़ घटाव गुना भाग, हम्म। है ना। पापा मम्मी ले आए, बोले कि अरे वहां से 1 लीटर दूध हवा लाई, तो 45 रुपये रख ले आती, है ना। 1 महीना के दूध के पैसा कितना था बताओ तो। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, जोड़ घटाव गुना भागा आपके जीवन का हिस्सा है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके पास रहेगा ये, है ना। पहले ही रिजेक्ट नहीं करना, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है तो उसको सीखिए। ठीक है, आपसे कितना बार बोले हैं कि भैया बताइए, क्लास से पहले हमको बता दीजिए कि सर हमको ये नहीं आ रहा है ना। देखिए, एक और बात, अगर अभी आप जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, मान लो 4 चैप्टर हो चुका है, 4 या 5 मान लो, है ना। तो 5 चैप्टर में अगर आपको 2 भी समझ में आया ना तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी किसी का सब अच्छा नहीं होता है। लेकिन ट्राई कीजिए कि कम से कम कोशिश तो करें। कोशिश करने से पहले ही अरे पीछे हो गए। आप लोग देखिए, 35 नंबर का आता है सामाजिक विज्ञान, लगभग इतना ही नंबर का आता है साइंस, और 20 नंबर का आता है मैथ। ठीक है। और 90 नंबर का आता है रीजनिंग। ठीक है। अब सोचिए, रीजनिंग और समाज केवल कर ले, कोई साइंस और मैथ ना करे, तो टोटल नंबर कितना बन जाएगा? 125। एग्जाम अगर पास करना है तो आप उतना टेंशन में मत रहिए जितना हम पढ़ा रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं हो कि अच्छा ये भी नहीं आ रहा है तो लास्ट में बचेगा कि कोई भी नहीं आया, खत्म कहानी। ऐसा नहीं होना है। ठीक है। कम से कम कोशिश करिए समझने का, 30 40%, 40 नहीं, 50 60% भी सिलेबस का आ गया ना तो आप तैयार हैं इसके लिए। ठीक है। तो जब भी जैसे मान लो हम एग्जाम देने गए थे किसका, मतलब जेई मेन का, इंजीनियरिंग का। ठीक है। जेई मेन जेई एडवांस दोनों दिए थे। ठीक है, मेरा सिलेबस पूरा नहीं था, है ना। ये एग्जाम में हम पास किए तो मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। इसमें नहीं पास हुए थे एडवांस में। ठीक है। लेकिन एग्जाम दिए थे तो मेरा तैयारी कैसा था, और इसमें 7 8 नंबर रह गया था मेरा, मतलब पास होने के लिए, ऐसा सीट भी नहीं मिलता। ठीक है। तो इसमें ऐसा रह गया था, लेकिन इसमें मेरा रिजल्ट अच्छा आया, है ना। मेरा कितना परसेंटाइल था? 98.5 परसेंटाइल है ना। परसेंट नहीं है, परसेंटाइल है। इसका मतलब ये होता है कि मेरा जो नंबर है वो इतने परसेंट, जो जितने बच्चे दिए थे एग्जाम उसमें इतने परसेंट बच्चों से ज्यादा था। ठीक है। लगभग 2% के आसपास मेरे से आगे थे। तो अगर टोटल 12 लाख बच्चे, 12 13 12 नहीं, हमको लगता है 13 14 लाख थे उसमें, 14 या 15 लाख। तो 15 लाख का 2% कितना हुआ? 30 30 हजार। 30 हजार के आसपास मेरा रैंक था। ठीक है। तो इससे मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया, और मेरी तैयारी कितनी थी? 70%। 30% हम भी नहीं करके गए थे।
आप पढ़िए, है ना, नहीं आता है वो एग्जाम के टाइम तक नहीं आएगा, उसको साइड में रखिएगा, लेकिन कोशिश करते रहना है, ठीक है। किसी का समाज अच्छा, जैसे मेरा मैथ अच्छा था और रसायन विज्ञान अच्छा था, रसायन शास्त्र, है ना, गणित अच्छा था, भौतिकी उतना बढ़िया नहीं था, बाद में जाके इंजीनियरिंग कॉलेज में थोड़ा इंटरेस्ट आ गया तो भौतिकी भी समझ में आने लगा, है ना। तो आप जो है ना कोशिश करिए, कोशिश करने में कोई कोताही नहीं बरती। अच्छा ये नहीं आ रहा ना, थोड़ा और देखते हैं, है ना, ठीक है। जैसे आप एक बात सोचो, ये एक दुकान है ना, ये एक बढ़िया सा दुकान है ना। अ, दुकानदार में के पास आप गए, बोले भैया ये दालमोठ हमको दे देना, ठीक है। तो दुकानदार बोला कि अभी नहीं देंगे, बाद में आना, ठीक है। समझ में आ रहा है। हम्म। तो फिर हम घर से निकले। दाल मोठ एक छोटा सा चीज है, ऐसा आप रियल लाइफ में नहीं देखोगे दाल मोठ के लिए इतना परेशान करेगा कोई, बट सी, फिर घर से निकले, फिर गए, फिर मना कर दिया, फिर गए, फिर मना कर दिया, ठीक है। और अंत में इतना परेशान हुआ कि बोला लो यार, जाओ, ठीक है। तो यही सब्जेक्ट के साथ होता है, आपको नहीं आ रहा है, कोई भी टॉपिक नहीं आ रहा है, थोड़ा देर बैठे, है ना, नहीं आया, फिर अगले दिन बैठे, नहीं आया, फिर तीसरे दिन बैठे, फिर भी नहीं आ रहा है, चौथे पांचवें दिन थोड़ा थोड़ा आपको आने लगेगा, ठीक है। मेरे मेरे पापा को, जो आपके प्रधानाध्यापक हैं, उनको मैथ 7 के बाद आया है। 7 तक कहते थे मेरे को मैथ नहीं आता था, गणित, और गणित में इतने अच्छे थे कि मुझे 7वीं में 12वीं तक का मैथ बताए थे, ठीक है। मैं जब 7वीं कक्षा में था तो मैं 12वीं तक का मैथ बनाया था, ठीक है। तो आप प्रयास कीजिए। पापा ने क्या किया, पापा उसको ऐसा लेके नहीं बैठे कि यार नहीं हो रहा है, प्रयास करते रहे कि आज नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा, ठीक है, है ना। जिसको ज्यादा भाव दीजिएगा वो उतना ही आपके पास रहेगा, कम भाव दीजिएगा वो निकल जाएगा, वो जा, ये तो ये इज्जत नहीं कर रहा है, भागो यहाँ से, ठीक है। तो कृपया करके अपने आप मनोबल कम ना करें, मनोबल ऊंचा रखिए, है ना। थोड़ा सा सवाल नहीं आ रहा है, नहीं हम नहीं करेंगे, हो गया खत्म, क्या ये सब झूठ मूठ का फालतू का यहाँ आ गए हैं, ऐसा सोचिएगा तो कोई एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। जितना पढ़ा रहे हैं उसका कोशिश करिए, ठीक है। कोशिश करने में कभी वो मत कीजिए, रिजल्ट का छोड़ दीजिए, हम कोशिश चाहते हैं, ठीक है, बस, ऐसे घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो लघु गुणक तो आप लोगों को लगभग आ चुका है, बाकी जो भी सवाल होंगे मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ते हैं, यार टॉगल वाला किधर गया, कभी कभी हमको ये भी धोखा देने लगता है। हम्म, लिखिए ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा। ऊष्मा है ना, ये वो ऊर्जा है जिससे जो हमें या तो गर्मी का एहसास कराती है या ठंडक का एहसास देती है, ठीक है। तो लिखिए
यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें गर्मी या ठंडक की अनुभूति देती है। ठीक है। और क्योंकि ये ऊर्जा है तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा? जूल। जूल। ठीक है। ठीक है, लिख लिया आप लोग? अगला लिखिए, कैलोरी। ठीक है। सीजीएस यूनिट में हम जूल को कैलोरी में, ऊष्मा को कैलोरी में नापते हैं। ठीक है। ये कैसा यूनिट है? सीजीएस। ठीक है। लिखिए कैलोरी, लिखिए कैलोरी। कैलोरी। ठीक है, लिखिए यह माप की एक इकाई है। यह माप की एक इकाई है। यह माप की एक इकाई है जो 1 किलोग्राम पानी के, जो 1 किलोग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस, यह माप की एक इकाई है जो 1 किलोग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है, मात्रा को दर्शाती है। ठीक है। 1 किलोग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को दर्शाती है। ठीक है। जैसे देखिए, अरे ये हमारे पास एक कंटेनर था जिसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है। इसका तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। हम्म। पानी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, यहां हम आग लगा दिए। हम्म। ठीक है। तो आग लगाने के बाद क्या होगा होगा हम्म आग अच्छा। लगाने के बाद पहले तो जो उसके कण होंगे, है ना, जो पानी के हम्म। कण होंगे उसके बीच में जो बंद होगा, है ना, उसको तोड़ना, वो उसको तोड़ेगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगा? उसका टेम्परेचर को, उसका तापमान को बढ़ाएगा। पानी गर्म करना, आप पानी गर्म कर रहे हो कभी? अभी तो कर ही रहे होंगे, है ना, कि नहीं करते हैं पानी गर्म? करते हैं। करते हैं ना। अच्छा, आप लोग स्नान करते हैं ना शायद पानी, गर्म पानी से, क्योंकि बहुत सुबह रहता है। तो कृपया करके वो सर पे नहीं डालिए। ठीक है। क्यों सर? नीचे होने के बाद थोड़ा बहुत आप ऊपर डाल सकते हैं, वो बहुत नुकसानदायक होता है। ठीक है। इस पे मत डालिए, ये ज्यादा गर्मी नहीं सहता है ठंड के दिन में। गर्म पानी सर पे नहीं डालना चाहिए। ठीक है। थोड़ा बहुत कर लिए कोई दिक्कत नहीं है, पूरा एकदम, है ना, तो दिमाग बोलेगा पगला लेती का। तो ऐसा ना करें। तो पानी गर्म कर रहे हैं,
20 डिग्री तापमान था। अब इसको 21 डिग्री तापमान तक पहुंचाने में जितना ऊर्जा लगेगा उसी को हम कैलोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम कैलोरी। 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 ठीक है। समझ में आ रहा है? और हम्म 1 किलो कैलोरी का मतलब कुछ नहीं है, 1000 कैलोरी को ही 1 किलो कैलोरी बोलते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको। कैलोरी को हम कैसे लिखते हैं? CALORIE। अरे वाह, कैलोरीन लिख दी, कैलोरी। CALORIE। 1000 कैलोरी बराबर 1 किलो कैलोरी, 1 KCAL। वन। यहाँ वही दिया हुआ, देखो यहाँ कैलोरी है, किलो कैलोरी दिया हुआ है। ठीक है, तो ऊष्मा पता चल गया, जो हमें गर्मी और ठंडक का एहसास दिलाती है। ठीक है। और कैलोरी जो है वो क्या होता है कि जल की 1 किलोग्राम मात्रा का जो तापमान है उसको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने में जितना ऊर्जा चाहिए उसी को कैलोरी बोलते हैं। ठीक है। ओके, लिखिए तापमान, है ना? तापमान लिख लीजिए। तापमान तो आप लोग जानते ही, मत लिखिए इसके बाद, अंतर लिख लीजिए। ऊष्मा और तापमान का अंतर। ऊष्मा और तापमान का अंतर। तापमान को किसमें नापते हैं? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन में। हम्म ठीक है। ठीक है, इसको किताब से लिख लीजिएगा, है ना? आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए ऊष्मा क्या लिखा हुआ है? ऊष्मा तापमान ऊर्जा का रूप है। तापमान पिंड का ठंडापन बताता है, या तो उष्णता कितना गर्म है कितना ठंडा ये बताता है। ऊष्मा के चलते ही तापमान होता है। ठीक है, तापमान के चलते ऊष्मा नहीं होता, ऊष्मा के चलते ही तापमान में अंतर आता है। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है। यह ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्धारित नहीं करती। ठीक है, और यह ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। ठीक है, यानी ये किधर से किधर जा रहा है एनर्जी, ये इससे पता नहीं चलेगा, ऊष्मा से, थर्मोमीटर से पता चलेगा। अब बोलिएगा भैया कैसे? एक गर्म लोहा है, ठीक है, इसको हम यहाँ हम्म गर्म कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ ठंडा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अब इसको ऐसे साइड में रख दे और यहाँ पे थर्मोमीटर से नापे तो यहाँ पे ज्यादा तापमान आएगा ना। हम्म फिर इधर जाइएगा, थोड़ा कम तापमान, इधर थोड़ा कम तापमान, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो ऊष्मा कैसे बह रहा है? ऐसे। ठीक है, ए नींद आ रहा है, हम मार्गो करेंगे। अगर नहीं नींद आ रहा है नहीं, तो आंख में पानी झोंक लो। आंख दर्द कर रहा था। आंख दर्द दे रहा है ना, तो आंख थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बंद करो और जैसे प्रवचन सुनते हैं ना वैसे सुनो। ठीक है, शांति शांति मिल जाएगा। लेकिन अभी सोना नहीं है, बड़ी मार मारेंगे। कितना बज रहा है रे? 8 नहीं बजा है। आपके काम हो रहा है। अच्छा, ठीक है, थर्मामीटर आप लोग जानते ही हैं, ये तापमान बताता है। ठीक है, तापीय संतुलन, ये इसको लिखिए तो, जैसे आपको बताते हैं, है ना? लिख लीजिए, फिर लिख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे तापीय संतुलन। ये था गर्म पानी, ये था ठंडा पानी, ये था मेड़,
इसके बीच में मेड लगाया हुआ है। आ रहा। उबासी, जम्हाई और नींद अगर आया नहीं आना चाहिए। नहीं आ रहा है। अगर आप लोग 4 बजे भी उठते हैं तो 9 बजे सोने का समय होता है, 1 घंटा बाकी है। बकवास नहीं यहाँ पे, कान खड़ा रखिए और एंटीना ऊंचा। एंटीना मतलब दिमाग, चलो, जो चीजों को कैच करता है। चलिए, यहाँ पे गर्म पानी है, ठंडा पानी है, ठीक है। यहाँ ये गर्म पानी है, ठीक है। ले, नाराज हो गया। ठीक है, यहाँ पे ठंडा पानी है, ये मेड़ लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप तापमान नापिएगा तो ज्यादा बताएगा, यहाँ कम बताएगा, ठीक है। जैसे ही इसको हटा देंगे, जैसे ही इसको हटा देंगे तो गर्म गर्मी किधर जाएगा, इधर ठंडे पानी की तरफ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा देर के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि किधर गर्म था किधर ठंडा था। इसको, इस पानी को क्या बोलते हैं, गुनगुना पानी, है ना। इसको ऐसे पता नहीं चलेगा, समझ में आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं तापीय संतुलन। गर्म से ठंडा की ओर जा रहा था, जब जब दोनों तरफ बराबर हो गया तो अब तापमान का स्थानांतरण नहीं हो रहा है। अब तापमान क्या है, संतुलित है, ठीक है। इसको एक और चीज से, उदाहरण से समझ सकते हैं कि यहाँ पानी था, यहाँ चीनी था, ठीक है। अब इसको, इस वाले हिस्से को, मेड़ को हटा दिए, तो अब ये क्या क्या करेगा, इसमें मिक्स होगा ना, चीनी पानी हो जाएगा ये। सोचो 1 घंटा बाद कोई आएगा इस रूम में, है ना, उसको पता नहीं क्या चल रहा था, वो एक पानी को पिएगा तो कैसा लगेगा, मीठा। थोड़ा मीठा। सा चीनी पानी टाइप, हाँ मीठा टाइप लगेगा, है ना। वो बता पाएगा क्या कि कहाँ मेड़ लगा हुआ था, नहीं। ठीक है। तो वो, उसको नहीं पता है कि कब ये मिक्स हुआ, क्या मिक्स हुआ, लेकिन वो देख रहा है जब पूरा अच्छी तरह से घुल गया, है ना, मिक्स हो गया, तो अब सबका क्या है, कंसंट्रेशन एक जैसा है, सांद्रता, ठीक है, सांद्रता एक जैसा है। तो क्या हो रहा है, ये जैसे पहले क्या था, ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहा था। जब ये दोनों बराबर हो गया तो अब कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है कहीं, वो फिक्स हो गया। तो वही है, तापमान क्या है, संतुलित हो जाना, है ना। पहले ये देखो, ये लोहा था, लोहा का एक सिरा पे हम आग लगा दिए तो यहाँ गर्मी है, ठीक है। और थोड़ा देर के बाद गर्मी यहाँ आ जाता है ना, यहाँ गर्मी आ जाएगा और थोड़ा देर के बाद क्या होगा, तापमान संतुलित हो जाएगा, अब ना बढ़ेगा थोड़ा, ना घटेगा ये, ठीक है, अगर यहाँ से आग हटा लिए तो, ठीक है, क्योंकि हर जगह तापमान संतुलित हो गया, तापमान का स्थानांतरण अब नहीं हो रहा है। पहले गर्म से ठंडा की ओर जा रहा था, ठीक है। अब दोनों तरफ तापमान बराबर हो गया तो अब नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका होता है तापीय संतुलन, इसी को कहते हैं तापीय संतुलन। देखिए, ला 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 ला। तापीय संतुलन समझ में आ गया। गर्म हाँ। से ठंडा की ओर जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक दोनों का तापमान बराबर ना हो जाए, ठीक है। देखिए, आशा करते हैं लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। सबसे कम जो इस पे लिखा हुआ होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इस पे जो न्यूनतम स्तर है वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है, इसमें न्यूनतम स्तर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर 0 डिग्री सेल्सियस हुआ उसका मतलब क्या होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये तापमान नापने का एक इकाई है, करेक्ट। एक और चीज से नापते हैं, केल्विन। ठीक है, लिखिए, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। ठीक है, जैसे ये कुछ 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 आपको तापमान दिए हुए हैं, इसको इसको केल्विन में कन्वर्ट करके बताइए। ठीक है, 0 का 273 तो 41 का गुना नहीं करना है, बड़ी मार मारेंगे, जोड़ना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये को बना के दे रहे हैं। 41 + 200, जितना डिग्री सेल्सियस रहेगा उसमें 273 जोड़ देंगे। जो आंसर आएगा वही आता है केल्विन में। कितना आएगा ये? 4113। यानी डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 जोड़ देते हैं, और केल्विन से सेल्सियस मिलाने के लिए 273 घटा देते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ते हैं ना कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सामान्य तापमान 37 डिग्री। की शिक्षा हाँ में। हाँ हाँ, क्या बात है। ये देखिए, 37 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में जल्दी जल्दी से बदलिए, जल्दी से बदलिए। आए, आए, आए। हम्म, टिक टिक वन, टिक टिक टू, तीन टिक सौ टिक थ्री, 310 दस केल्विन। कैलोरी। टिक तीन सौ फोर। दस केल्विन। कौन सा? 37 डिग्री सेल्सियस का। अच्छा, करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। ये है 310, यानी 37 + 273, यानी 310 केल्विन। 10 केल्विन। सबका निकाले। नहीं नहीं, मेरा मुंह देखना है। और 53 डिग्री सेल्सियस का सर होगा 326 केल्विन। कौन बोला है? अफसाना। जी सर। वेरी गुड। 326 पक्का? यस सर। अच्छा, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। तो यानी 42 + 273, इसका तो आएगा एक ज्यादा, इससे 315। 53 का आएगा 53 + 273 केल्विन, यानी 315 में 11 तीन ज्यादा। 326। 28 है, 28 है तो उसमें कितना आएगा? 301 केल्विन। 301। तीन क्या? सौ एक हाँ, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को इसका आंसर, है ना? अभी इसमें बना लीजिए। अगर ऐसा दिया, 523 केल्विन, 624 केल्विन, 805 केल्विन, 6273 केल्विन, 823 केल्विन, 435 केल्विन, है ना? इसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो आपको क्या बताए हैं, देखिए। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो प्लस, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है तो -273। चलिए, शुरू हो जाइए, आपके पास 3 मिनट है। हम्म
3 मिनट समय दिए हैं, आराम से बनाइए, है ना। इन्हें की समय देखने लगा, अरे 3 मिनट 3 मिनट 3 मिनट, ऐसा नहीं। बनाइए आराम से, थोड़ा सा फास्ट रखिएगा। पहला का 150 सेल्सियस। हम आंसर करेंगे, आप करके देखिए पहले, लास्ट में पूछेंगे। बन गया सर। हम्म, ठीक है, बन बन गया। गया तो क्या, बन गया तो बढ़िया बात है। चतुर्थक लक्षण और वहां पे 6,000 न होगा। चार होगा। हाँ हाँ, मतलब 150 सेल्सियस। करिए करिए, यही सही सही करते रहिए। 6,000 होगा, ये होगा, अरे यार हो जाता है। ये आंसर किसका किसका है, जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए। मेरा आया है सर। ओके, मेरा है। दिव्यांशु, आया है। नुमान, ओके, करेक्ट 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 करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, चलिए, तो आप लोग को ये पता चल गया, ठीक है। हाँ, सेल्सियस फ़ारेनहाइट हो गया, और जैसे ये तापमापीय पदार्थ का एक एग्जांपल आप बता सकते हैं, पारा, है ना, सॉरी। तापमापीय पदार्थ जिससे हम तापमान नाप सकते हैं किसी चीज का, ठीक है। लिखिए, विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, लिखिए, विशिष्ट ऊष्मा।
ये मात्र की जगह मात्रा है ना। ये सब लिखना है। नहीं नहीं, विशिष्ट ऊष्मा का लिखिए ना। जैसे 1 किलोग्राम पदार्थ कोई ले लिए, उसका 1 डिग्री से तापमान ऊपर उठाने के लिए जितना ऊष्मा आवश्यक होता है उसी को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। इसको सी से संकेत किया जाता है, सी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल सी। इसका एसआई मात्रक होता है जूल पर केल्विन, पर किलोग्राम पर केल्विन। जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। और जो -1 दिया है। -1 का वही होता है बच्चा, किलोग्राम -1, यानी क्या लिखा हुआ है 1/kg। ये है 1/केल्विन। ऊपर में क्या है जूल। तो जो एसआई मात्रक होगा, या तो ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख लो, बात बराबर है। ठीक है। किसी भी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री उठाने के लिए 1 किलोग्राम, कोई भी 1 किलोग्राम का पदार्थ का तापमान 1 डिग्री से उठाने के लिए जो ऊष्मा आवश्यक होती है उसे विशिष्ट ऊष्मा, उसे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है। मतलब जैसे मान लो कार्बन हम ले लिया है ना, कार्बन का जो तापमान जो भी है उसका, उसका तापमान को बढ़ाने के लिए हर चीज का अलग अलग होगा, है ना। हर किसी का विशिष्ट ऊष्मा अलग अलग होगा। ठीक है। पेपर का अलग होगा, लकड़ी का अलग होगा, कोयला कोयला का अलग होगा। ठीक है। अलग यानी होगा। कोई भी पदार्थ 1 किलोग्राम, उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा का आवश्यकता होता है उसे विशिष्ट ऊष्मा, उसे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। चलिए लिखिए तापीय क्षमता। देखिए यहाँ पे अंतर क्या है तापीय क्षमता और विशिष्ट ऊष्मा में। ठीक है। अंतर ये है कि यहाँ पे 1 किलोग्राम का बात नहीं किया गया है। ठीक है। यहाँ पे कोई भी पदार्थ है उसका एक पिंड का तापमान 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा चाहिए, इसका मात्रक क्या लिखते हैं जूल पर केल्विन, जूल बटा केल्विन। देखिए पर को कैसे लिखते हैं, जे गुना 1/k लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, के का पावर -1 नहीं लिख सकते हैं, बताइए। लिख सकते हैं। बाकी लोग के को बोलिए साफ बट्टा में सुथरा है लिखेंगे। क्या। के को लिख बट्टा में लिखेंगे। किसको। के को केल्विन। अरे के का पावर -1 है, उसका मतलब ही यही होता है, बटा में है वो। हम्म, अरे 2 का पावर -1 को क्या लिखती हो, 1/2 नहीं लिखती हो। यहाँ तो ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, गजब है तुम। 2 का पावर -1 का मतलब, यानी 2 का पावर, पावर घात अगर ऋणात्मक होता है तो अंदर वाला जो आधार होता है वो उलट जाता है, व्युत्क्रमित हो जाता है। ये आप नहीं पढ़े हैं। पढ़े हैं। फिर इसके साथ नहीं लागू होगा, मतलब मैथ में अलग यहाँ अलग, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है। तापीय क्षमता लिख लिए। देखिए ऊष्मा का प्रवाह बताए हैं, निम्नतर क्या बोलते हैं,
उच्चतर तापमान से निम्नतर तापमान तक होता है, ठीक है। जब हम दो चीजों को मिला देते हैं, जैसे ये मान लो बक्सा था जो अंगीठी में था, और ये था जो अलमारी के नीचे, मतलब जिसके ऊपर सोते थे, ट्रंक, ठीक है। और दोनों को सटा दिए तो इसका तापमान ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। मानते हैं 1000। तो कहाँ से कहाँ जाएगा तापमान? ऊष्मा कैसे जाएगा? उच्चतर तापमान से निम्नतर तापमान की ओर। कब तक जाएगा? जब तक तापीय संतुलन ना मिल जाए, ठीक है। जब तक दोनों का तापमान बराबर ना हो जाए। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक पानी का गिलास है, इसको यहां से हम खोल देते हैं, ठीक है। एरिया एरिया ओके, यहां से हम खोल देते हैं, ठीक है। हम्म। और ये अभी के लिए सोचो कि बंद है यहाँ वाला, है ना, ये बंद किया हुआ है ये, और यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक पानी भरा हुआ है। जैसे ही इसको हटा देंगे, हाँ हाँ लाइट कट गया, पता है हमको। तो जैसे ही इसको हटा देंगे तो क्या होगा? कब तक इसमें बहेगा ही? जब तक ले इसका सामान जब गिलास भर तक भर उसका तापमान समान न हो जाए। मतलब उसमें तापमान तो कह दिया रे, स्तर स्तर स्तर। तापमान इधर कहाँ है? जब तक तब तक ऐसा रहेगा, जब जब तब तक बहेगा इसके अंदर, जब तक कि इसका स्तर, दोनों बर्तनों का स्तर, पानी का स्तर समान ना हो जाए। यानी बराबर। हाँ, तो इसी तरह इसको समझिए कि उच्चतर तापमान से किधर जाएगा? निम्नतर तापमान तक। कब तक जाएगा? जब तक दोनों का तापमान बराबर ना हो जाए, यानी तापीय संतुलन ना मिल जाए, तब तक जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है? हम्म। 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 देखिए, विशिष्ट ऊष्मा किस पे निर्भर करता है? पदार्थ कैसा है, ठीक है। ऊष्मा का विकास कैसे होगा? द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान से बढ़ा सकते हैं। विशिष्ट ऊष्मा देखते हैं कितना है। तापमान परिवर्तन, है ना, इस पे देखता है। प्रसरण का मतलब क्या होता है? प्रसरण, इंग्लिश। वो प्रसारण से बड़ा दुख है। क्या है वो? अ, हाँ, ठीक है। ये प्रसरण का मतलब क्या होता है? जैसे किसी भी चीज को आग लगाओगे, है ना, तो वो फैलता है, ठीक है। क्यों फैलता है? क्यों फैलता है? पहले उसके कण आपस में जुड़े हुए थे, अब आग लगाने पे वो जुड़ाव जो है खत्म हो चुका है, तो वो फैल जाता है, ठीक है। जैसे कैसे बताया तुमको, कौन सा ऐसा चीज होगा तुमको पता चलेगा? अम्म, लोहा जानते हो? लोहा सब जानता है। हाँ। लोहा को गर्म करके पीटने पे थोड़ा अलग हो जाता है ना उसका, ये आकार बदल सकते हैं ना। हम्म। सर। तो गर्मी से क्या हुआ? उसके कणों के बीच, लोहा के कण के बीच जो बॉन्ड था, जो संबंध था, उसको तोड़ दिया गया,
इसलिए प्रसरण ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि अंतर आणविक दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। किसको लिखना भैया? प्रसरण, प्रसरण। ठीक है, मतलब फैलना है ना, ऊष्मा का फैलना। ठीक है, जैसे ये है, यहाँ पे हम आग लगाए हैं तो धीरे धीरे फैलेगा ना हर तरफ, इसी को प्रसरण बोलते हैं। आग हम बीच में लगाए, सारे जगह फैल गया, ये क्या है? प्रसरण। ठीक है, अब एक और चीज है, जैसे ये हमारा एक घन है। ठीक है, चलिए घनाभ बनाते हैं, घनाभ। ये घनाभ है एक। ठीक है, इसी तरह का लगभग रूम होता है। ठीक है, हर जगह। तो क्या होता है कि मान लीजिए एक इस तरह का एक पदार्थ है, इसको हम यहाँ आग लगाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, वो लंबाई की ओर भी बढ़ेगा, चौड़ाई की ओर भी बढ़ेगा, और मोटाई की ओर भी बढ़ेगा। ठीक है, 3 इकाई होता है ना, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सॉरी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। हाँ, होता है ना। लाइट आ गया लगता है। हाँ, ऑन 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 कर लीजिए। ठीक है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं रैखिक प्रसरण। ऊष्मा का फैलाव है ना, प्रसरण का मतलब यही होता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, जब लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में वृद्धि को संज्ञान में लिया जाता है तो प्रसरण को रैखिक प्रसरण कहते हैं। रैखिक प्रसरण का गुणांक किस पे निर्भर करता है? या तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि पर प्रति इकाई लंबाई में वृद्धि का सूचक है। ठीक है, ये गलत है, रुक जाओ। लेंथ रेजिस्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, यस। और इसका इसका एसआई यूनिट वॉट पर मीटर पर केल्विन। थर्मल थर्मल एक्सपेंशन एसआई यूनिट। देखो यहाँ पे लिख लेना, डिग्री सेल्सियस -1, है ना। या तो 1/केल्विन होता है, या तो 1/डिग्री सेल्सियस होता है ना। इसको हम अल्फा के रूप में संकेतित करते हैं, संकेतिक, अल्फा, अल्फा। ठीक है, देखो, अगर हम एक एक चीज में देख रहे हैं, जैसे हम लंबाई में देख रहे हैं तो इस रेखा में प्रसरण हो रहा है, चौड़ाई में देख रहे हैं तो इस रेखा में प्रसरण हो रहा है, और चौड़ाई बोल रहे हैं, ऊंचाई में और चौड़ाई में ऐसे हो रहा है। ठीक है,
लेकिन तीनों को एक साथ देखेंगे तो ये रेखीय नहीं है, ये आयतन, आयतन क्या प्रसरण को प्रसरण दिया हुआ है, आयतनी प्रसरण है। ठीक है, कैसा प्रसरण है, आयतनी प्रसरण, ऊष्मा का फैलना। ठीक है, ऊष्मा का फैलना, थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन। आयतनी या घनीय प्रसरण का गुणांक गामा से होता है। इसको लिख लीजिएगा, प्रति डिग्री वृद्धि पर प्रति इकाई लंबाई में वृद्धि वृद्धि का सूचक है रैखिक प्रसरण प्रसरण का गुणांक। ठीक है, यहाँ क्या, प्रति डिग्री वृद्धि में आयतन में होने वाली वृद्धि का सूचक होता है क्या, आयतनी प्रसरण का गुणांक। इसे गामा गामा के रूप में संकेतित किया जाता है, गामा। ये देखो गामा। ठीक है, तो अभी तक आप लोग बढ़िया सा पढ़ लिए हैं। आगे देखते हैं अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, रैखिक रैखिक, प्रसरण का गुणांक लिखेंगे। लिख लेना भैया, अभी तक तो वही बोले थे, रहता दिमाग कहीं और है। अल्फा और गामा, ये किसका है, रैखिक प्रसरण। ये किसका है, घनीय या आयतनी प्रसरण। प्रसरण क्या होता है, ऊष्मा का, ऊष्मा का फैलना। ठीक है, वो प्रसरण कहलाता है, ऊष्मा का फैलना, प्रसरण। रैखिक मतलब जैसे एक ही दिशा में हो तो रैखिक, तीनों दिशाओं में हो तो घनीय। ठीक है, चलिए ये तो देख लिए। अब देखिए अवस्था परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अवस्था परिवर्तन, तो ठोस किस में बदलता है, जल्दी से बताइए। ठोस बदलता है द्रव्य में, और द्रव्य बदलता है गैस में। ऐसा ही होता है ना। हम्म। बाकी लोग क्या है, माटी का मूर्ति है। हाँ होता है। आएंगे ना सबको, एक बड़ा डंडा लेके आएंगे, सबको पीटेंगे हम। जब पूछते हैं तो बोलते ही नहीं हो, नींद आ रहा है, बाहर है नींद, 8:30 बजे नींद आ रहा है, 8:30 नहीं बजल है। कैसा नींद है तुम लोग का, है ऐसा नींद बताइए। भारत को आगे क्या बढ़ाएंगे तो पीछे ले जाएगी एकदम, है बताओ। कहेंगे कि अभी सैटेलाइट लॉन्च करना है, मैडम नहीं नहीं सोना है हमको, अभी कोई लॉन्चिंग नहीं होगा, हटिए यहाँ से। तो कहेगा मैडम आप हटिए वहां से, जहाँ बैठी है ना वहां कोई और आएगा। द्रव्य है ना, तो देखिए क्या होता है, जब ठोस से द्रव्य में बदलता है, कैसे बदलेगा, तापमान बढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन लेकिन होता क्या है, यहाँ तापमान बदलता नहीं है। लिखिए, अवस्था परिवर्तन में तापमान में वृद्धि नहीं होती है। हम्म। अवस्था जब परिवर्तित होता है, यानी ठोस से द्रव्य बन रहा होता है, तो तापमान नहीं तापमान होता में परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हम्म। अवस्था में परिवर्तन के समय तापमान में परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, क्योंकि क्योंकि उस तापमान का उस तापमान का इस्तेमाल कणों के बीच के संबंध को तोड़ने में होता है, या बंध को तोड़ने में, ऐसा कर सकते हो, संबंध की जगह बंध को तोड़ने में। इस्तेमाल। उस, हाँ ना, उस तापमान का इस्तेमाल अ, पदार्थ के कणों पदार्थ के कणों के बीच बंध को तोड़ने के लिए होता है। ठीक है, यानी
जब बर्फ जो है पानी बन रहा होगा, है ना, उस समय बाद में तो तापमान बदल जाता है, लेकिन जिस वक्त ये पानी बन रहा होगा उस समय तापमान वही रहता है। ठीक है। और जब द्रव्य से गैस बनता है तो भी, यानी अवस्था परिवर्तन के समय तापमान में वृद्धि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कण जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं इस तरह से, है ना। इसके बंध को तोड़ने में उस तापमान का इस्तेमाल होता है। ठीक है। जब सारा बंध टूट गया तो अब वो जो तापमान है वो बढ़ाने में, उसका मतलब पूरे पदार्थ का तापमान बढ़ाने में काम आएगा। ठीक है। तो ये है अवस्था का परिवर्तन। ठीक है। क्या लिखा है? तापमान में बिना किसी परिवर्तन के ठोस का तरल में, तरल का गैस में, गैस का तरल में परिवर्तन अवस्था का परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। ठीक है। और जो ऊष्मा ये काम करती है ना, तोड़ने वाला, उसी को बोलते हैं कौन सा ऊष्मा? गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा। देखो, ऊष्मा जैसे ही आपके दिमाग में आएगा तो लगेगा कि अरे इसका तापमान बढ़ रहा होगा, है ना। लेकिन इस ऊष्मा का काम क्या होता है? बंध को तोड़ना। दो कणों के बीच जो बंध है उसको तोड़ना, इस ऊष्मा का काम होता है। इसीलिए इसको गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, है ना। ऐसा ऊष्मा जो गुप्त है, पता नहीं चल रहा है। ठीक है। पता कैसे नहीं चल रहा है? अरे ये ठोस से द्रव्य बन गया लेकिन इसका तापमान वही है, यानी ऊष्मा तो है लेकिन आपको हम्म पता नहीं चल रहा है, इसलिए इसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है। हम्म फिर भाप की गुप्त ऊष्मा बस वही है, ठोसीकरण की गुप्त ऊष्मा और वाष्पीकरण और वाष्पायन, चलिए कल पढ़ाएंगे। संतुलित तापमान। देखिए, संतुलित तापमान आपको बता चुके हैं, इसको बताने का कोई मतलब नहीं है। क्या कह रहा है? जब तापीय संतुलन की अवस्था को प्राप्त करता है। ठीक है। तो कुल मिला के ये जो चीज है ना, थोड़ा बहुत, है ना, ये ऊष्मा आपका जो पार्ट है कंप्लीट होता है। ठीक है। कोशिश करिएगा इसको बनाने का। ठीक है। हम्म गुप्त गुप्त ऊष्मा का ये देख लीजिए, एसआई यूनिट, एसआई मात्रक ये होता है कैलोरी पर ग्राम या जूल पर किलोग्राम, किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है। हम्म बाकी अगर कुछ नहीं आता है तो आई एम देयर, मैं बता दूंगा। ठीक है। और ये घनीय प्रसरण का क्या होता है? 1/डिग्री सेल्सियस, यानी डिग्री सेल्सियस पावर -1, या केल्विन, 1/केल्विन, यानी केल्विन पावर -1। ठीक है। इसका भी और इसका भी। ठीक है। प्रसरण का क्या मतलब होता है? ऊष्मा का फैलना। ठीक है। चलिए, आज का टॉपिक समझ में आया आपको? किसको किसको समझ में आया जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए। और ये वीडियो ऑन करिए भाई, देखिए तो सही। चलिए, आमरीन आपको समझ में आया, नुमान, साक्षी, चांदनी, कृतिका, अंकित, ये क्या नाम है? अरे चादर ओढ़ के बैठा है कौन है? आर्य नंदिनी, सॉरी, आर्य नंदिनी। और ये दुर्गा, खुशी। हाँ, तुम्हारा हम हाथे देखे नहीं। हथवा हटाओ तो कैमरा पे से। हाँ, करेक्ट, वेरी गुड। दिव्यांशु आपको समझ में आया? क्या आवाज आ रहा है, क्या बात है? ऐसे हाथ उठाइए, नहीं तो कुछ और। हाथ उठाइए अगर आ रहा है तो। ऐसे। अच्छा, नहीं आ रहा है।
अच्छा आप लोग को याद है, जितने भी लोग हो, आपको याद है कभी भी किसी चैप्टर में इसको ऐसा लगा हो कि इसने हाथ उठाया हो कि नहीं समझ में आ गया? कभी भी नहीं। अलग प्रकार का इंसान है ये। जो नहीं आ रहा है ना मेरे से, उसमें पूछ लेना क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे भेज दो, ठीक है, देखेंगे हम। चलिए, और एक सवाल नुमान हमको पूछा था, बस ये लास्ट है, देख लीजिए। एक ट्रेन है, एक ट्रेन ए स्टेशन से बी की तरफ जाती है, और एक बी से ए की तरफ आ रही है। इन दोनों के बीच का जो जो दूरी है, इन दो स्टेशन के बीच का दूरी कितना है? 340। देखिए ध्यान से देखिए। और एक जो है, मान लो यहां से जो चलने, एक ए स्टेशन से चलने वाली ट्रेन का स्पीड है एक्स, ठीक है, अ, ठीक है, और यहां से चलने वाली का स्पीड बता रखा है कि उससे 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, यानी 5 ज्यादा। और ये 2 घंटा के बाद, 2 घंटा के बाद इनके बीच में गैप कितना रहता है? आफ्टर 2 आवर्स गैप रहता है 30 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे देख लीजिए। ए से चलने वाला का स्पीड था, यानी चाल था कितना? एक्स, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। 2 घंटा में कितना चलेगा, कौन बताएगा? 2x किलोमीटर प्रति घंटा। 2x किलोमीटर प्रति घंटा, इतना थप्पड़ मारेंगे ना, 2x किलोमीटर कितना चलेगा, कितना दूरी पूछ रहा है ना, किलोमीटर प्रति घंटा क्यों बता रहे हो? गजब हो। हम्म। ये क्या है? स्पीड। ये क्या है? टाइम। तो स्पीड गुना टाइम क्या होता है? दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो गया? एक्स गुना 2, यानी 2x किलोमीटर, ठीक है। फिर यहां से देख लो क्या होता है, पी का क्या होगा 2 घंटे के बाद? दो गुना x+5 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है ये, कि यहां से यहां तक का क्या आया? 2x। और यहां से यहां तक कितना आया ये? 2 × x+5। ये डिस्टेंस चला, फिर भी इनके बीच में 30 किलोमीटर बचा हुआ है, ठीक है। तो इसका उत्तर कैसे निकालेंगे? जितना पहला ट्रेन चला, जितना दूसरा ट्रेन चला, और जितना उनके बीच में गैप रह गया था, वो टोटल किसके बराबर होगा? 340, ठीक है। ये दो स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस था 340, ये विपरीत दिशा में चले एक दूसरे के। ए 2 घंटा में कहीं चला होगा, है ना, वो अब देख लिए। बी 2 घंटा में चला, और वहां जहां तक चला वो 2 घंटा में, उनके बीच का जो दूरी था वो 30 किलोमीटर अंतर रह गया। तो 2 घंटा में कितना चला होगा? इतना चला होगा। ये कितना चला होगा? इतना चला होगा। अब ये तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल इतना ही तो होगा। यहां से आंसर क्या आएगा? 4x + 40 बराबर 340, 4x बराबर 300। तो x बराबर हो जाएगा 300/4, यानी 4×7 = 28, 4×5 = 20, ठीक है, 75। और x है, x क्या माने थे? स्पीड। तो ये क्या हो गया? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक का 75 है, तो 75 है, तो दूसरा का x+5 था, तो कितना हो जाएगा? 75 + 5। अस्सी। कौन सा सवाल था? ये बुक का सवाल था नुमान? जी सर, 10 चैप्टर का था मैथ का रेखीय समीकरण। किसका? रेखीय समीकरण, सरल अच्छा, समीकरण। रेखीय समीकरण, ओके, करेक्ट। ये समझ में आया आप लोग को? आ गया। हाँ। ठीक है। 340 किलोमीटर पूरा गैप था। इधर से चला तो वो 2x गैप भरा होगा, इधर से 2x + 5 भरा होगा, फिर भी इसके अंतर बीच भी 30 रह गया।
यानी इस तीनों को जोड़ने पे क्या आएगा, इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है गणित का चैप्टर में आ गया फिजिक्स। यही होता है, एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप हमें इसका सवाल बना के आइएगा ऊष्मा का। ठीक है, कल हम लोग तरंगति और ध्वनि पढ़ेंगे, है ना, ध्यान रखिएगा। तो आशा करते हैं ऊष्मा समझ में आया होगा आप लोगों को। तरंगति और ध्वनि हम लोग कल देखेंगे। कल 2 चैप्टर देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन देख सकते हैं क्या? नहीं, इसको बाद में करते हैं। विद्युत धारा देख सकते हैं, करेक्ट। विद्युत धारा, ये दोनों चैप्टर कल पढ़ाएंगे। ठीक है, और समय मिलेगा तो ये भी पढ़ा देंगे। क्या बोलते हैं, ये ऊष्मीय और चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो कल 3 चैप्टर हो जाना चाहिए, है ना, छोटा छोटा है। नहीं समझ में आएगा, हम हैं इधर। ठीक है, जो भी नहीं आ रहा है आप लोग कृपया मुझसे पूछिए। ठीक है, काफी अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हमको थोड़ा सा ये बताइए कि सामाजिक विज्ञान में कितने चैप्टर हो चुके हैं? 7 हो गए सर, 7। हो गए सर 7। 7 का मतलब पूरा कंप्लीट नहीं है, आधा हुए हैं। अच्छा, और आमरिन? मैया माइक ऑन कर बताओ ना, सुना तो भाई। हाँ, इतिहास का पूरा हो गया है एक चैप्टर। 8 हो गया है। हम्म। वाह, क्या बात है, 8 कर लिए लोग। और इधर ये मोहित, कितना किया? क्या देखो, दिख रहा है क्या है? नहीं पता चला क्या है? नहीं, वो दिखेगा, वो ये लगेगा ना तुम्हारे आंखों में, ये दोनों दोनों आंखों में दिखेगा ही नहीं फिर। क्या है ये, दिखाई नहीं दे रहा क्या? हाँ। अरे इससे वो ये ठंड गर्मी के दिन में एक चीज बनता है, जो शुरू होता है गर्मी के दिन में बनना, और स्वेटर क्या बोलते हैं उसको? ठंड तक तैयार हो जाता है। स्वेटर। ठंड खत्म हो जाता सोचो, है तब। हाँ सोचो, इसका एंड अगर लगेगा आंखों में, क्या दिक्कत क्या आएगा, दिखना ही बंद हो जाएगा। ठीक है, वैसा चाहते हो? पता नहीं कैसे डराए आपको हम, हैं? आप लोग इस एग्जाम का जो कीमत है ना, उसको पहले जानिए, है ना, फिर आपको ये समझ में आएगा। मतलब आप लोग को इम्पोर्टेंस नहीं पता है इस एग्जाम का, जो महत्व है, इसको समझिएगा ना, तो मुझे इतना कहना नहीं पड़ेगा। आप लोग खुद ही, भैया आज हम ये बना लिए थे सर, ये हो गया था आज, इतिहास हो गया, अब नागरिक शास्त्र शास्त्र करना है, भूगोल तो हो ही गया था, ऐसा सुनना चाहते हैं हम। मतलब पहले ये अपना बुक करे या सेट? अपना बुक काला करना है? ए, अपना बुक मत करना, कौन अपना बुक पढ़ रहा है? ये सरकारी स्कूल वाला ना ना, नहीं पढ़ना है उसको। है? जितना दिया जितना दिया हुआ है उस बुक में, अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं। और अगर नहीं, अगर बुक है आपके पास जो कंपटीशन वाला, तो कृपया करके उसको हाथ ना लगाएं, सरकारी स्कूल के बुक को। सर बोले कि दिन सर क्या? कहे कि पहले क्लास वाला बोले कि करो। सब उसी से आएगा। अच्छा,
नहीं है, निकल जाएगा। पढ़ने में समय लग जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ठीक है, पढ़ने में समय लग जाएगा, हो जाएगा। है ना। तो आना तो लगभग उसी से है, लेकिन एक जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है और एक वहाँ जो आप देखते हैं वो बहुत सारा चीज दिया रहेगा। ये सिलेक्टेड है ना, सिलेक्टेड चीजें हैं, ठीक है, तो आप इसको ध्यान से करिए। ठीक है, मतलब इतिहास में क्या पढ़ के करिएगा, मतलब कब आया था, क्या नाम था, उसके बाप का क्या नाम था, अरे यार ये सब तो याद करना पड़ेगा। क्या हम्म पढ़ के क्या करना है उधर, किताब नहीं हाँ, पढ़िए। सलाह ये है, ठीक है, सलाह हम्म ये है, किताब जब पढ़ना था आप लोग नहीं पढ़े हैं, अभी किताब पढ़ने का समय नहीं है। हम्म ठीक है, चीजों को ध्यान रखिए, है ना। अगर आपको कोई चीज समझना है, जैसे मान लीजिए कि औद्योगिकरण समझना है, तो यूट्यूब पे डालिए औद्योगिकरण, और वो समझ जाइए कि क्या हो रहा था, क्या चीजें थी, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, शुद्ध हो औद्योगिक गई। क्रांति हो गई, हमारी स्वतंत्रता संग्राम क्या हुआ था, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें थी, असहयोग आंदोलन कैसे हुआ था। ठीक है, अगर ये जानना है तो 10-10 20-20 मिनट का वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। किताब पढ़ने बैठिएगा तो फिर वो पढ़ते ही रह जाइएगा, और उसमें तो हमको लगता है 22-23 चैप्टर है ना। इसमें तीनों मिलाकर ये कितने चैप्टर है, 30 के आसपास ही होंगे, सबका अलग अलग है। हाँ, अतीत से वर्तमान, अ, वो भूगोल, ग्रेजुएट। नागरिक शास्त्र, सब में 10 चैप्टर तो होगा ना आराम से, हम्म 10-12 चैप्टर। तो आप पढ़ने बैठिएगा तो अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, हम ये कह रहे हैं। ठीक है, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, है ना, तो उन लोगों को केवल हम बोले थे ये कंप्लीट करके ले जाने के लिए, जो किताब में दिया हुआ है। ठीक है, हम्म ध्यान रहेगा। हाँ, जो पिछले साल तैयारी कराए थे ना, उस हिसाब से हम आपको बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक अनुभव है उस चीज का, तो इसलिए आप किताब वाली चीजें करें। ठीक है, कुछ समझना है तो यूट्यूब पे 10-15 मिनट में समझा देगा वो, अगर पूरा समझना चाहते हैं आप। ये मुड़ी का हिला रहा है, रे है। का, काट के रख देंगे उधर। अभी रुको, बोलते हैं, पापा से बोलते हैं, ठीक है। कोई बाल ज्यादा नहीं बढ़ाएगा, ठीक है, बाल जो है ना, लड़की लोग का नहीं बोल रहे हैं, लड़का लोग का बोल रहे हैं। ठीक है, अगर और बाल बड़ा है तो उसको कटवा लो, ठीक है, बाल बढ़ा करके घुमाने का बड़ा है। है। वो नहीं है। नहीं नहीं, जिसका बाल बढ़ा हुआ है, जिसको शौक है ऐसे ऐसे करने का, हाँ, ठीक है, ऐसे ऐसे करेंगे, करने का ऐसे करेंगे, ऐसे से ठीक है, बढ़ाना होगा बाद में बढ़ाइएगा, शादी ब्याह के बाद, अभी नहीं। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान आपको किससे करना है, बुक से, ठीक है, किताब से करना है, ठीक है। और जितना भी चैप्टर है उसको पढ़ते जाइए, पढ़ा रहे हैं, उसका क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हम्म आप सामाजिक विज्ञान तब पढ़ सकते थे जब 1-2 महीना 2-3 महीना पहले से स्टार्ट करते, अभी पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रख के आप करिए, है ना। जो सवाल उसमें दिए हुए हैं उससे आगे, उससे ज्यादा सवाल नहीं आने वाले हैं, बहुत छोटा छोटा ही सवाल रहेगा, ठीक है, तो उसको करना है। चलिए, आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं आप लोगों से। कल करते हैं। अच्छा, चलिए, सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं, एक बार उनसे प्रार्थना करेंगे पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट ना मिले, मिले भी तो सहने की शक्ति दे भगवान, दुख बटाने के लिए हिम्मत प्रदान करें। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र फिर शांति पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं आप लोगों से। जो बताए हैं उतना करते रहिए। मैथ्स का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होना चाहिए। जो सवाल नहीं आ रहे हैं कृपया हमसे पूछिए, है ना। सामाजिक विज्ञान का किताब में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उसको हल करते रहिए, है ना। याद करने का एक तरीका होता है कि उसको लिखिए बार बार, है ना, तो याद हो जाएगा। ठीक है, रटिएगा तो हो नहीं, सकता है भूल जाए, लेकिन लिखने पे याद आ जाता गाना है। हाँ बोलो। गाना गाना गा के याद करते हैं। नहीं, वो वैसे नहीं आया, याद होगा। गाना गा के याद हो याद जाता है। करना। कह रहे हैं नहीं करना है वैसे, ठीक है। गाना गा के आप याद कीजिएगा, ठीक है, तो फिर वो बोलेगा गाना ही गाएगा। आपका दिमाग जो है ना एग्जाम में गाना ही गाएगा, ठीक है। गाना नहीं गा के करना है, आपको लिखना है। देखिए चीजें बोलने से थोड़ा आता है दिमाग के अंदर, लिखने से और ज्यादा घुस जाता है। तो लिखिए, ठीक है। उसी चीज को बार बार लिखे। अगर कुछ समझना चाहते हैं कि राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं, राज्यसभा का संरचना कैसा होता है, तो कृपया यूट्यूब पे देख लीजिए 4-5 मिनट का वीडियो, ठीक है। कोई दिक्कत आ रहा है इस तरह का कुछ समझने का, हमको भेज दीजिए, भैया ये समझ में नहीं आ रहा है, हम बता देंगे। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय। गुड नाइट गुड नाइट।